खबर गाजियाबाद से। पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, मुठभेड़ में 2 चेन स्नेचर गिरफ्तार। तो बड़ी कार्रवाई पुलिस की ऑपरेशन क्लीन के तहत एक अवैध हथियार, चोरी की स्कूटी भी जब्त। बदमाशों से चेकिंग के दौरान मुठभेड़ यहां पर हुई है। तो देखिए किस तरह से इस बदमाश पर शिकंजा कसा गया, वो आप देख सकते हैं। गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन के तहत ये बड़ी कार्रवाई, जिसमें 2 चेन स्नेचर पुलिस के गिरफ्त में। तो एक अवैध हथियार, चोरी की स्कूटी भी इन बदमाशों से जब्त की गई है और अब पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ जारी। वहीं लखीमपुर खीरी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, लूट का मुख्य आरोपी मुन्ना मुठभेड़ में गिरफ्तार। व्यापारी के मुंशी से दिन दहाड़े हुई थी लूट। 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही भेज चुकी है जेल। तो घायल बदमाश का इलाज जारी। कोतवाली सदर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो लखीमपुर खीरी में भी पुलिस की ऑपरेशन क्लीन के तहत ये बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ के बाद लूट का मुख्य आरोपी मुन्ना मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। व्यापारी के मुंशी से दिन दहाड़े लूट को अंजाम इस बदमाश ने दिया था। तो 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली सदर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। तो देहरादून में भी पुलिस की शातिर बदमाश से मुठभेड़, गोकश शाहनवाज मुठभेड़ में गिरफ्तार। देहरादून में बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज। तो बदमाश से बाइक और अवैध हथियार भी जब्त की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे देहरादून से, जहां पुलिस की शातिर बदमाशों के साथ ये मुठभेड़ देखने को मिली। तो गोकश शाहनवाज मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। देहरादून में बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज। तो बदमाश से बाइक और अवैध हथियार भी जब्त की गई है। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ जारी। तो ये कार्रवाई के दौरान की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जब बदमाश पर शिकंजा कसा गया। मौके का मुआयना भी पुलिस यहां पर करते हुए नजर आई और अब बदमाश पुलिस शिकंजे। तो 3 तस्वीरें गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी और देहरादून से आपको दिखा रहे हैं, जहां गाजियाबाद में 2 चेन स्नेचर पुलिस के हत्थे चढ़े। तो लखीमपुर खीरी में मुख्य आरोपी लूट का पुलिस के शिकंजे में आया है और पकड़े गए बदमाश को फिलहाल घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं देहरादून में भी जो है पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बदमाशों पर शिकंजा कसने के बाद मौके का मुआयना भी पुलिस करते नजर आए। तो गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी और देहरादून के बाद मथुरा से भी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन की कार्रवाई सामने आई है। 3 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए हैं। बदमाशों के पैर में लगी गोली। तो घायल बदमाश का इलाज जारी। पिकअप गाड़ी में लूट कर भाग रहे थे बदमाश। अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे मथुरा से, जहां पुलिस का ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़ी कार्रवाई। तो 3 बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। तो यूपी में बदमाशों और अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। तो यूपी में बदमाशों और अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी। ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस बदमाशों को धर दबोच रही है। कई जिलों में हुई मुठभेड़ में कई शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए। ये बदमाश कई संगीन मामलों में वांछित, लेकिन अब इनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। यूपी पुलिस अपराधियों और बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। यही वजह है कि या तो बदमाश अपराध से तौबा कर रहे हैं या उन्हें एनकाउंटर में धर दबोचा जा रहा है। ये तस्वीरें यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन की एक झलक भर है, क्योंकि रोजाना प्रदेश के कई जिलों से बदमाशों पर प्रहार की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत बिजनौर में 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। इन बदमाशों ने 24 दिसंबर को गांव दरबाड़ा के तालाब में गोकशी कर अवशेष डाले थे, लेकिन अब इन पर कानून का शिकंजा कस गया है। बदमाश फहीम पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गोवंश अवशेष, 2 तमंचे, 3 कारतूस और बाइक बरामद की है। क्रोध घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्त मोटरसाइकिल से एक कट्टे में गोवंशीय पशु के अवशेष लेकर मिर्जापुर बेला के जंगल में डालने जा रहे हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई, जहां 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा इनको रोककर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। ये तस्वीर मथुरा की है, जहां 25,000 रुपए के इनामी बदमाश फुरकान की शामत आ गई। शहर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस शातिर को धर दबोचा गया। ये बदमाश 25 फरवरी 2024 को हुए व्यापारी के अपहरण के मामले में वांछित था। आरोपी को मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगी है।
जो 364 का मुकदमा लिखा था। इसमें फुरकान नाम व्यक्ति जो नूह हरियाणा का रहने वाला है, वांटेड है। इस पर 25,000 का इनाम है। ये आज इसकी यहाँ आने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर के स्टेट बैंक चौराहा पर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। पुलिस को देख करके ये जो है माल गोदाम रास्ता है, तो उस पर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इसको पीछे दौड़ करके पकड़ने का प्रयास किया। इसने पुलिस पर फायर किया। फायरिंग में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो इसके पैर में गोली लगी है। जो इंजर्ड फुरकान है उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने भी गौकशी के आरोपी पर कड़ा एक्शन लिया है। थाना टालीमोड़ पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान एक गौकश को गिरफ्तार किया है। कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, पशु काटने में इस्तेमाल होने वाला उपकरण और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। आरोपी ने भी गौकशी की वारदात में शामिल होने की बात कबूली है। पुलिस टीम के द्वारा जब इस मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा मोटरसाइकिल वापस घुमाकर भोपुरा की तरफ दौड़ाने का प्रयास किया गया। बारिश के कारण रोड पर फिसलन होने के कारण इसकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और यह गिर गया। पुलिस को अपनी ओर आता हुआ देखकर इसके द्वारा पुलिस टीम पर सीधा जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक गोली इसके पैर में जाकर लग गई। वहीं गोंडा पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपी के कब्जे से लूट और चोरी के सोने और चांदी के जेवरात, 12,000 रुपए नकद और चोरी और लूट की घटनाओं में प्रयोग की जाने वाली बाइक बरामद हुई है। आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर देहात कोतवाली क्षेत्र और धानेपुर थाना क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। खोरासा चौकी क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिससे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। इस बदमाश द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पिछले कुछ दिनों में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र तथा धानेपुर क्षेत्र में चोरी की 2 घटनाएं तथा एक लूट की घटना कारित की गई थी। महाराजगंज में बदमाशों पर तगड़ा प्रहार हुआ है। पुलिस से हुई मुठभेड़ में 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक चोर को पुलिस की गोली लग गई और वो घायल हो गया। एसओजी और स्वाट टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इससे पहले कि चोर किसी बड़ी घटना को अंजाम देते, उससे पहले ही पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें अंतर्राज्यीय गैंग के बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। मुठभेड़ में अनिल राठौर नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि ये बदमाश मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है और काफी समय से आगरा में एक गैंग सक्रिय था, लेकिन अब इन बदमाशों की सारी हेकड़ी निकल चुकी है और इन पर कानूनी शिकंजा कस गया है। आज जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि ट्रांसफार्मर चोरों का एक गैंग जो पहले लूट और डकैती में भी जेल जा चुका है, हमारे क्षेत्र में वारदात करने के इरादे से घूम रहा है। इस सूचना पर एसएचओ फतेहाबाद मैं टीम के वरना रोड सालूबाई क्षेत्र में आए। इन लोगों ने जैसे ही यहाँ पे एम्बुश लगाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने तुरंत गाड़ी से उतरकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें एसएचओ फतेहाबाद की टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई, जिसमें भागते हुए एक अभियुक्त अनिल राठौर जो ग्वालियर का रहने वाला है इस घायल हो गया और करीब 5 अन्य अपराधी भाग गए। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से सामने आई है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और एक शातिर बदमाश को गोली लग गई। ये बदमाश इलाके में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। इनके पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल, तमंचा और नकदी बरामद की है। एनकाउंटर के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स जमा हो गई। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है और इस पूरे गैंग की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र का है। यूपी पुलिस का अपराधियों को कड़ा और साफ संदेश है, या तो अपराध छोड़ दें या ऐसे ही एक एक कर हिसाब होता रहेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।